पहले टक्कर मारी, फिर 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के गाजियाबाद से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने है। दरअसल गाजियाबाद के मंगल बाजार चौक के पास जब एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी तो शख्स तो डिसबैलेंस होकर सड़क पर ही गिर गया, लेकिन उसकी बाइक कार के अगले टायर में ही फंस कर रह गई। घटना को अंजाम देने के बाद भागने की फिराक में आरोपी शख्स ने गाड़ी रोकने के बजाय बाइक को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा। इस दौरान सड़क पर चिंगारियां निकलती रहीं। गाड़ी का पीछा कर रहे लोगों ने कई बार कार चालक से रुकने के लिए कहा, लेकिन पैसे की हनक में चूर आरोपी शख्स ने गाड़ी को रोकने के बजाय लोगों से ही बहस करनी शुरू कर दी। आरोपी का पीछा कर रहे लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखनऊ में एक बार फिर आग का गोला बनी कार ने लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। 20 साल आग का गोला बनी गाड़ी, कई घंटों तक ट्रैफिक रहा प्रभावित। सड़क पर ही आग का गोला बन चुकी गाड़ी की तस्वीरें एक बार फिर लखनऊ से ही सामने आई हैं, जहां एक बार फिर बीच सड़क पर ही एक कार में अचानक आग लग गई तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया। सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक होंडा सिटी कार बीच सड़क पर धू-धू कर जल रही है। आसपास मौजूद गाड़ी वालों की जलती हुई कार के पास से निकलने की हिम्मत तक नहीं हो रही है। वो धीरे धीरे अपनी कार और बाइक को पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब बाद में ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने ट्रैफिक खुलवाने के लिए सड़क के एक लेन को एहतियात के साथ खोला। बताया जा रहा है कि गाड़ी में बैठे दोनों शख्स इस हादसे में सुरक्षित हैं, लेकिन ये आग क्यों लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया है। 1 मिनट में पूरी खबर। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी पर कसा शिकंजा। 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल ईडी ने मुख्तार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनसे 9 घंटे पूछताछ की, जिसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि वो एजेंसी के कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। ईडी के अधिकारियों ने सबसे पहले अब्बास को हिरासत में लिया, जिसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी की गई और फिर उनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई। फिलहाल ईडी के दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इससे पहले ईडी ने अब्बास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। हालांकि इसी बीच अब्बास के वकील मोहम्मद फारूक ने ईडी पर आरोप लगाया कि अब्बास को गिरफ्तार करके किसी अनजान जगह पर ले जाया गया है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई इस पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अमृतसर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा हमारी अगली खबर से लगाया जा सकता है, जहां पुलिस के ही सामने एक नेता को गोलियों से भून दिया गया। पंजाब में बदमाश कितने बेखौफ हैं, इसकी बानगी आज अमृतसर में देखने को मिली, जहां पुलिस के सामने शिवसेना नेता सुधीर सूरी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि पुलिस अधिकारी और सिपाही खड़े हैं। सुधीर सूरी उनसे बात कर रहे हैं, तभी हमलावर आता है और सुधीर को गोली मार देता है। सुधीर सूरी मंदिर के सामने धरने पर बैठे थे। मंदिर के बाहर कूड़े में मूर्तियां मिली थी, जिसके विरोध में मंदिर के बाहर धरना दिया गया था। इसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। गोली लगने के बाद सुधीर सूरी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ी पर खालिस्तानियों का स्टिकर लगा मिला और साथ ही उसकी गाड़ी से कॉमेडियन भारती सिंह, राम रहीम की तस्वीरें भी मिली हैं। सूत्रों की माने तो सुधीर सूरी खालिस्तानी आतंकियों की हिट लिस्ट में थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सुभाष मग्गू ने जब सड़क पर तांडव मचाया तो कैमरे ने सब कुछ कैद कर लिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। आप जिन्हें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका नाम सुभाष मग्गू है और ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तस्वीरें दिल्ली के डाबड़ी थाना क्षेत्र से सामने आई है,
जहां नेताजी सरेआम गुंडागर्दी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे नेताजी की काले रंग की गाड़ी बीच सड़क पर रुकती है। नेताजी बड़ी तैश में सड़क पर उतरते हैं। उनके पीछे एक और शख्स हाथ में कुछ डंडे जैसा लेकर उतरता है और फिर वो एक शख्स को अंदर से खींच कर लाते हैं और सीधे सड़क पर पटक देते हैं। इसके बाद आग बबूला नेताजी पीड़ित पर लात घूंसों से हमला करते हैं। उनके साथ मौजूद शख्स डंडों से मारता है। पीड़ित शख्स के मुताबिक उसने सुभाष मग्गो को पार्टी ऑफिस के लिए मकान किराए पर दिया था, लेकिन खाली करते समय जब उसने पिछला किराया मांगा तो नेताजी भड़क गए और शख्स पर टूट पड़े। इधर राजस्थान बीजेपी के दफ्तर में कार्यवाहक मेयर की बेटी ने क्यों बीजेपी को कहा थर्ड क्लास पार्टी, जानिए पूरी खबर हमारी इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। जयपुर बीजेपी दफ्तर पर लगे मुर्दाबाद के नारे। कार्यवाहक मेयर की भड़की बेटी ने जमकर किया तमाशा। प्रत्याशी न बनने पर शील धाबाई हो गई थी भावुक। हंगामे की ये तस्वीरें जयपुर में बीजेपी दफ्तर से सामने आई हैं, जहां कार्यवाहक मेयर शील धाबाई की बेटी ने मां के नाम पर प्रत्याशी की मुहर न लगने के बाद जमकर हंगामा किया। धाबाई की बेटी बार बार उनसे कह रही थी कि मम्मी आप इनकी बातों में मत आओ, मीडिया को भी तो पता चलना चाहिए कि बीजेपी थर्ड क्लास पार्टी है। इस दौरान प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी और संयोजक पंकज जोशी से भी धाबाई की बेटी की कहासुनी हो गई। पूरे हंगामे के बाद दफ्तर से बाहर निकली कार्यवाहक मेयर शील धाबाई से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो वो खुद भी भावुक हो गई। और आपको आज की सबसे खौफनाक तस्वीर दिखा देते हैं। मैसूर में रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले मोटरसाइकिल सवार को पकड़ा, उसकी चलती मोटरसाइकिल को गिरा डाला। भीड़ ने ललकारा, तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। लोगों ने फिर ललकारा। अब तेंदुआ दूसरी तरफ दौड़ा और इस शख्स पर कूद पड़ा, लेकिन शुक्र है हल्की खरोंच के बाद बच गए। एक खौफनाक वीडियो जब इंसानों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। एक खौफनाक वीडियो जब देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इस खौफनाक वीडियो को देखकर निश्चित ही आपके भी होश उड़ गए होंगे। एक बार फिर से देखिए इंसानी बस्ती में घुसे इस तेंदुए का खौफनाक वीडियो। वीडियो के एक एक फ्रेम हम आपको डिटेल में बताते हैं, आप गौर से देखिए। इंसानी बस्ती में घुसे इस तेंदुए का तांडव देखिए। जब इंसानी जान खौफ में समा गई, अचानक तेंदुआ इंसानों के शहर में आ घुसा। घर की दरों दीवार पर दिखा। किसी ने देखा तो चिल्लाने की आवाज आई। फिर क्या हुआ वो देखिए। तेंदुआ भाग खड़ा हुआ, सड़क पर चलते इस शख्स पर कूद पड़ा। जमीन पर इंसान और उसके ऊपर तेंदुआ। तभी कुछ लोगों ने तेंदुए को ललकारा, उसे अपनी तरफ बुलाया। तेंदुआ भी खौफ में समाया और भाग खड़ा हुआ। शुक्र है कि उसकी जान बच गई। केरल में एक शख्स ने एक 6 साल के मासूम को इसलिए बेरहमी से लात मार दी क्योंकि वो उसकी गाड़ी से करीब खड़ा था। केरल के थालासेरी से चौंकाने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ एक 6 साल के नाबालिग के साथ एक शख्स ने मारपीट की। तस्वीरें वहाँ लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सड़क पर नाबालिग एक कार के सामने खड़ा था, तभी एक शख्स आता है और उसे जोर की लात मारता है। इस मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि ये उसे लात मारने वाले शख्स की कार पर टेक लगाकर खड़ा हुआ था। चोट लगने के बाद बच्चा तेजी से रोने लगता है तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लोग कार सवार से बहस करने लगते हैं, मगर इसी बीच कार सवार अपनी कार में बैठकर मौके से फरार हो जाता है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का कहना है कि बच्चा उसकी गाड़ी से खेलने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से उसने लात मार दी। फरीदकोट में जब अचानक एक अस्पताल में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट शुरू कर दी तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया। पूरी खबर क्या थी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या पंजाब में नहीं बचा कानून का डर? बदमाशों ने अस्पताल में किया हमला, मार मार के कर दिया अधमरा। पंजाब में बेखौफ बदमाशों और पुलिस के खत्म होते खौफ की एक और नई तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। ताज़ा मामला फरीदकोट के मेडिकल हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े युवकों पर कुछ लोगों ने जब धारदार हथियारों से हमला किया तो आसपास हड़कंप मच गया। सामने आई सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं
कि कैसे कॉरिडोर में कुछ बदमाश तेजी से भागते हुए आते हैं और एक युवक पर हमला कर देते हैं। कुछ युवकों ने लाठियों से पीड़ित को मारकर अधमरा कर दिया तो बाकियों ने धारदार हथियार मारकर। बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले ही शहर के किसी और हिस्से में दो पक्षों में बवाल हुआ था, जिसके बाद एक पक्ष के लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया और मारपीट के बाद फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज करवाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इमरान खान पर जानलेवा हमले के बाद लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, जिसके बाद एहतियातन पाकिस्तान की राजधानी को सील कर दिया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। क्या पाकिस्तान में होगा गृह युद्ध? टोटल लॉकडाउन पर क्यों है इस्लामाबाद? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हालात काफी तनावपूर्ण हैं। इस्लामाबाद में टोटल लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इसके बावजूद आवाम का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। हजारों इमरान समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार, आर्मी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पीटीआई के कार्यकर्ता बेकाबू होते जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। खबर आ रही है कि बेकाबू प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है।